वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। दोस्तों, अगर आप जेके एसएसबी के एस्पायरेंट हो देन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी डिसीजन ली अबाउट कंडक्टिंग ऑफ सिंगल एग्जाम फॉर ऑल ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स। अभी ये डॉक्यूमेंट बाकी ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड हो गया सो दैट दे कैन कमेंट ऑन इट। तो उनमें से कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे उन्होंने लिखा है अच्छे से, उन्होंने डिटेल्ड यहाँ पे रखा है ये डॉक्यूमेंट। तो एडिशनल फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो इनको ये अभी फॉरवर्ड किया गया है, तो उनके कमेंट्स आने का यहाँ पे इंतज़ार होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत थी। तो कंडक्टिंग ऑफ सिंगल एग्ज़ाम कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल, तो इसमें हमें क्या ज़रूरत थी, वाई सिंगल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी अवेयर हो, जेके एसएसबी के साथ आपने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा। तो यहाँ पे पहला जो है कि यहाँ पे हमें सेव करने होंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मसला ये होता है कि बार बार जो एग्ज़ाम होते हैं, हर एक ग्रेजुएट लेवल का जो भी पोस्ट आता है उसका अलग सा सिलेबस होता है, अलग सा एग्ज़ाम होता है। उसके बाद उसमें जो फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, सो उनको बचाने के लिए ये एग्ज़ाम हमने एक ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, सिंगल एग्ज़ाम इसके लिए बेटर रहेगा। सो दूसरा कि एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए भी ये सिंगल एग्ज़ाम जो कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल होगा, राइट। सो एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए भी ये ठीक रहेगा। तो तीसरी बात है कि डिले, अननेसेसरी डिले होता था रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स में। तो एक बार एक कैलेंडर आपके पास आता है तो कुछ टाइम के बाद एक नया सा कैलेंडर आता है। तो ये भी दोस्तों, ये भी इसमें मसला था। तो बार बार जो एग्ज़ाम होता था वो भी स्टूडेंट्स के लिए वो भी एक हेडेक था। तो एक मंथ में एक सिलेबस पढ़ना होगा, दूसरे मंथ में दूसरा सिलेबस। तो तीसरा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी होते थे तो उनका जो मल्टीपल सिलेक्शंस होते थे, हर एक पोस्ट में उनकी सिलेक्शंस हो जाते थे। तो उसमें बाद में उनको एक पोस्ट से एग्जिट करना होता था तो दूसरे में ज्वाइन करना होता था। तो ये भी इसमें मसला था। तो वन मोर था कि यहाँ पे ये जो सिंगल एग्ज़ाम होगा तो ये आपका जो सिस्टम होगा तो उसमें ये प्रिडिक्टेबिलिटी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी। तो ये सबसे अच्छा मुझे लग रहा है पर्सनली, ये अच्छी डिसीजन है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। सो अब सबसे बढ़िया उन्होंने एक डिसीजन ली कि यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए। नाउ जो जेकेएसएसबी हैं, जेकेएसएसबी विल क्लब वेरियस वैकेंसीज जिनका सिलेबस मोर आर लेस सेम रहेगा। और ये वैकेंसी 15 जनवरी से पहले रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जेकेएसएसबी को सेंड करने होंगे। तो 15 जनवरी से पहले पहले ये वैकेंसी जेकेएसएसबी के पास आएगी। तो उसके बाद जेकेएसएसबी यहाँ पे एक कंबाइंड एग्ज़ाम लेगा सारे के सारे पोस्ट्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट्स हैं जिनका लगभग, यहाँ पे जो पोस्ट्स है तो इनका सिलेबस मोर आर लेस एक ही, मतलब ये कंबाइंड एक एग्ज़ाम में आएंगे सारे पोस्ट, लाइक हेल्थ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेटर का है, इस तरह अकाउंट असिस्टेंट, जेएसए जूनियर असिस्टेंट। तो इनका सिलेबस मोर आर लेस सेम ही होगा। तो इनका एक ही सिलेबस होगा तो एक ही एग्ज़ाम से आपका काम चलेगा। तो अब इसमें आपका फिर प्रेफरेंस देनी होगी। तो सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पे आपको फिर प्रेफरेंस होगी डिपार्टमेंट वाइज। आपका जो स्कोर कार्ड एक ही एग्ज़ाम पे आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आपका अगर ये प्रायोरिटी फर्स्ट यहाँ पे हेल्थ एजुकेटर में होगी, सेकंड अकाउंट असिस्टेंट में, थर्ड जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में। अगर आपका ये फिर आप डिपेंड कर लेगा आपका स्कोर कितना है। अगर आपका ज़्यादा स्कोर होगा और बाकी लड़कों से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपका हेल्थ एजुकेटर में आ सकता है, पहली प्रायोरिटी में ही आएगा, यानी जो आपकी प्रेफरेंस पहली होगी। अगर आपका स्कोर कम आएगा तो एज़ पर द मेरिट लिस्ट आपकी जो यहाँ पे जो डिजिग्नेशन तय होगी, राइट। तो ये यहाँ पे उन्होंने रखा है। तो अब इसमें बहुत एडवांटेजेस की अगर बात करेंगे तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है इसमें। तो पहले जो एग्ज़ाम बार बार स्टूडेंट्स को देना था तो उसके लिए भी ये हेडेक था। एक मंथ में उसको कुछ टेक्निकल सिलेबस पढ़ना होता है, दूसरे मंथ में उसको जर्नल का सिलेबस पढ़ना होता है, तीसरे मंथ में एप्टीट्यूड का। तो इसके लिए ये हेडेक था। तो अब जो सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, एक तो आपका जो बार बार फी भी 500 होता था ये भी आपका सेव होगा। तो ये सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज है, आपका भी फी इसमें सेव होगा। प्लस जो भी जेकेएसएसबी के पास जो भी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी सेव हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब तो एक कैलेंडर रहेगा ग्रेजुएट लेवल का। तो उसमें यही होगा कि एक ही एग्ज़ाम में उनको बाकी जो मेरिट लिस्ट निकालना होगा। तो इससे हमारी जो प्रिडिक्टेबिलिटी, अगर इसमें रिजल्ट डिले भी नहीं होगा तो अपने टाइम पे आपका रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन लिस्ट भी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिलेबस, इसमें अब आपके 2 टायर्स होंगे तो टायर का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी रखा है। तो ये मतलब ये पर सिलेबस इसमें टायर 2 होंगे, बट सिलेबस यहाँ पे वेरी होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो वैकेंसी होगी तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइक जेई का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये सिलेबस नहीं होगा। तो मे बी टायर फर्स्ट में ये होगा, टायर सेकंड में उसका अपना टेक्निकल सिलेबस होगा। ये डिपेंड कर लेगा वैकेंसी पे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने ये सिलेबस रखा है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम चांसेस है ये 2-4 पोर्शंस, पहले जो 4 पोर्शंस है इसमें आएंगे सिलेबस में लगभग।
और यहाँ पे आपके 25 मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 आएंगे, एप्टीट्यूड काउंट के इसमें 25 आएंगे, जनरल अवेयरनेस में 25, सारा का सारा जीके इसमें आएगा आपका। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 20 मार्क्स आएंगे, बाकी यहाँ पे जो फाइनेंस अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मैथ इसमें 25, टोटल मिला के यहाँ पे 120 मार्क्स आपके होंगे और 2 आवर उसका पेपर होगा। उसके बाद आपका टायर सेकंड होगा, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग होगी, आंसर ऐसे प्रेसी लेटर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा, इसके 100 मार्क्स होंगे, तो ये भी आपका 1 आवर का ही होगा। तो इसमें आपका फिर फिक्स्ड कैलेंडर आएगा, तो आपको बस यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम देना होगा सारे के सारे पोस्ट्स के लिए, तो आपके मेरिट के हिसाब से आपकी जो प्रेफरेंस होगी आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, तो कंबाइंड जो ग्रेजुएट लेवल होता है उसमें टायर 2 होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे हम भी यहाँ पे JKSSB जो है, तो ये भी सिमिलर जो यहाँ पे SSC का पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न अडाप्ट कर लेगा। तो होप आप भी इस ये जो डिसीजन है आप भी इसको लाइक करोगे, और आप भी अपनी जो प्रेपरेशन है आप भी इस सिलेबस के हिसाब से उसको मेंड करोगे, तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप ये कुछ पोर्शन है अभी से इन पे आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो।